Good morning everyone. Welcome to English class. Dear students, today we will read the chapter 10. Its name is The Adventures of Tom Sawyer. So listen carefully. Okay? Tom, no answer. Tom, no answer. What's gone with that boy? I wonder you, Tom, no answer. इसमें क्या है, जो ओल्ड लेडी है बेटा, जो उसकी है ना, जो टॉम की जो आंट है, वो बार बार उसको पुकारती है परंतु कोई भी आंसर नहीं मिलता है। ओके, वो कहती क्या हो गया इस बच्चे को, ये मैं तो हैरान हूँ इससे, मतलब ये कोई आंसर देता ही नहीं है। द ओल्ड लेडी पुल्ड हर स्पेक्टेकल्स डाउन एंड लुक्ड ओवर दैम अबाउट रूम। वो ओल्ड लेडी है, वो अपनी स्पेक्टेकल्स को नीचे करती है और वो रूम में चारों तरफ देखती है। She seldom or never looked through them for so small a thing as a boy. They were her state pair to the pride of her heart and well built for style not service. इसमें क्या है बेटा कि वो जो अपनी स्पेक्टिकल्स को ना कभी कभी नीचे करती है जब वो किसी को देखती है, मतलब इधर ऐसे लगता है जैसे इसमें इसमें क्या करती है, उसकी जो आंट है बेटा वो उस बच्चे को ढूंढ रही है, टॉम को ढूंढ रही है। ओके, सो वो इधर उधर सभी जगह देखती है परंतु उसको वो दिखाई नहीं देता है। सी कुडंट हैव सीन थ्रू ए pair of stove lids just as well. She looked perplexed for a moment and then said, not fiercely but still loud enough for the furniture to hear. वो क्या करती है इसमें, वो इधर उधर देखती है परंतु उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो वो एकदम क्या होता है कि बेटा फर्नीचर से, मतलब जैसे पीछे से जो अलमीरा, एक तरह से जो लकड़ी की जो चीज़ है वहाँ से आवाज़ आती है। Okay, so well, I lay if I get hold of you I will. She didn't finish. Okay, she did not finish, for by that this time she was bending down and punching under the बेड विद द ब्रूम। अब वो क्या करती है, इधर उधर से देखती है तो उसको आवाज़ आती है ना, अलमीरा उधर फर्नीचर की तरफ से आवाज़ आती है, तो वो क्या करती है, झाड़ू को उठाकर बेड के नीचे देखती है कि कभी इधर तो नहीं है टॉम, क्योंकि वो हर जगह टॉम को ढूंढ रही है। सी सो सी रेसरेक्टेड नथिंग बट द कैट। उस रेसरेक्टेड क्या होता है बेटा, रेस्योरेक्टेड होता है पुनर्जीवित। ओके, परंतु वहाँ पर क्या थी, कैट, जो उसने सभी जगह देखा बेड के नीचे तो वहाँ पर उसको नहीं मिला। आई नेवर डिड सी द बीट ऑफ दैट बॉय, कि मैंने उसको नहीं, मैंने देखा ही नहीं है यहाँ पर, तो वो मिली नहीं कि मैं उसकी पिटाई करूँ। मतलब उसकी दादी, जो उसकी आंट थी ना, जो ओल्ड लेडी, जो उसकी आंट थी, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर कि वो मिले तो मैं उसकी पिटाई करूं। सी वेंट टू द ओपन डोर, वह गई, दरवाज़ा खुला था तो वहाँ पर गई, एंड स्टूड इन इट, और वहाँ पर खड़ी हो गई, एंड लुक्ड आउट अमंग द टोमेटो वाइन्स इन द गार्डन, और गार्डन में टोमेटो के जो वाइन्स होते हैं वहाँ पर वो चली गई, खड़ी हो गई। नो टॉम, सो सी साउटेड, यू टॉम, तो वहाँ पर चिल्लाती है, वो कहती है क्या वहाँ पर टॉम है, टॉम है, परंतु वहाँ पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। So there was a slight noise behind her, and she turned just in time to seize a small boy by the slack of his roundabout and arrest his flight. Okay, राउंड अबाउट क्या होता है बेटा कि उसने चारों तरफ देखा। इट मीन्स कि जब वो उसके पीछे उसने देखा अपने पीछे, और वहाँ पर एक स्मॉल बच्चा, मतलब इसने एक तरह से भागते हुए उसने सबको देखा, राउंड अपने चारों तरफ उसको देखा। किसको, टॉम को। किसने देखा, ओल्ड लेडी ने। देयर आई माइट ए थॉट ऑफ दैट क्लोजेस्ट, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन देयर। अब उसको वहाँ टॉम दिखाई दिया तो उसने कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ओके, सो नथिंग, नथिंग, लुक एट योर हैंड्स। वो क्या कहता है, नथिंग, नथिंग, तो उसकी आंट क्या कहती है, नथिंग, कुछ नहीं, लुक एट योर हैंड्स, अपने हाथ देखो, एंड लुक एट योर माउथ, और अपना मुंह देखो। व्हाट इज़ दैट ट्रक, आई डोंट नो आंट। वो कहता है नहीं, मैं नहीं जानता आंट, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। वेल आई नो इट्स जैम, मैं नहीं जानता। वेल आई नो, मैं जानती हूँ ये जैम है। वो क्या कहती है उसकी आंट, मैं जानती हूँ इस मुंह पर और आपके हाथों पर क्या लगा हुआ है, जैम। That's what is it. 40 times I have said, if you didn't let that jam alone, I'd skin you and me that sweet. वो क्या कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, 40 टाइम्स कह दिया है कि तुम मेरे बिना पूछे इसको टच मत किया करो, इसको ओपन मत किया करो। ओके, सो द स्विच overheard in the air, the pearl was desperate. Okay,
मे लुक बिहाइंड यू आंट। अब वो क्या करता है, वो डर जाता है ना, और वो क्या करता है, वो आंट को क्या बोलता है, देखो आंट पीछे देखो, आप अपने पीछे देखो। द ओल्ड लेडी आर लेड अराउंड द लेड fled on the instant, scrambled up the high board fence and disappeared over it। अब वो क्या करती है, उसकी जो आंट है, वो जब वो कहता है ना कि पीछे देखो, तो वो क्या कहती है, वो भी पीछे, वो एकदम पीछे देखने लगती है। और इसमें से क्या हो गया कि वन ही मोमेंट में हिज आंट पोली स्टूड सरप्राइज ए मोमेंट एंड देन ब्रोक इनटू ए जेंटल लव। इट्स मीन्स कि जब वो उसने कहा ना कि पीछे देखो, तो वो जब पीछे देखने लगी ना, उसी वक्त टॉम है वो वहाँ से भाग गया, डिसअपियर्ड हो गया। इट्स मतलब वहाँ से मिस हो गया। ओके सो और उसकी आंट थोड़ी देर तो सरप्राइज मतलब हैरान हो गई एक क्षण के लिए कि वो कहाँ गया, परंतु थोड़ी देर बाद ही ब्रोक इनटू ए जेंटल लाफ, वो बहुत मतलब हंसने लग गई, मुस्कुराने लग गई। टॉम वाज एंड पोलीज वॉन डेड सिस्टर्स बॉय, कि टॉम कौन था, आंट पोली। जो आंट पोली कौन है बेटा, उसकी आंट है ना, उसका नाम है पोली। सो उसकी जो मरी मतलब स्वर्गवासी बहन है, उसका बेटा है। सी लव्ड हिम थ्रोली एंड डिडंट हैव द हर्ट टू लेस हिम समहाउ, बट एवरी टाइम ही लेफ्ट हिम ऑफ हर कॉन्शियसनेस हर्ट हर। इट्स मीन्स वो क्या है कि वो क्या करती है, वो उसे बहुत प्यार करती है, जो पोली आंट है ना उसकी, वो उसे बहुत प्यार करती है, परंतु कभी कभी वो है उसका दिल दुखाता है। किसका, अपनी आंट का। कौन दुखाता है, कौन हर्ट करता है उसको, टॉम। सो दिस टाइम टू पनिश हिम सी सेट हिम टू वर्क ऑन सैटरडे आफ्टरनून। वो क्या कहती है कि अब उसको पनिश करना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको लगता है कि ये बहुत ही शरारती हो गया, उसको पनिश करना ज़रूरी है। सो वो क्या कहती है, कल संडे है, कल दोपहर को सी सेट हिम टू वर्क ऑन सैटरडे आफ्टरनून, कि मैं उसे क्या सैटरडे को काम करवाऊंगी। ऑल द बॉयज़ वर हैविंग ए हॉलीडे। अब वो क्या कहती है कि सभी बॉयज़ की सैटरडे को छुट्टी होती है उनकी, तो सभी जो बच्चे हैं बॉयज़ है वो छुट्टी मनाएंगे, छुट्टी है, फन करेंगे ना। एंड इट वॉज हार्ड टू मेक टॉम वर्क एज ही हेटेड। और वर्क टॉम के लिए काम करना, जिसे वो बहुत नफरत करता है ना, उसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके सो उसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं कि उसको काम करना पसंद नहीं है, तो वो नफरत भी करेगा काम करने से, तो यह उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वर्क मोर देन ही हेटेड एनीथिंग एल्स, बट शी फेल्ट इट वॉज वेरी ड्यूटी टू नॉट लेट टॉम गेट स्पॉइल्ड। परंतु यह उसको क्या है कि वो जो बहुत बिगड़ा हुआ है, उसको ऐसा मतलब उसको सुधारने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। इट्स मीन्स उसको पनिश करना पड़ेगा। टॉम वाज इसेंशियली इंटीमेंडेटेड, इसेंशियली मतलब होता है शुरू में। ओके और इंटीमेंडेटेड क्या होता है बेटा, धमकाया। ओके उसको धमकाया विद द यार्ड्स ऑफ द हाई फेंस, बट ही मैनेज टू गेट द फैंसी पेंटेड विद द 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश। और उसको क्या कहती है, उसकी जो ओल्ड लेडी है ना, उसकी आंट, जो पोली आंट है, वो कहती है कि आपको जो फैंसी है, जो ये दीवार है चारों तरफ, इस पे 3 मतलब कोट करना है वाइट वॉश का। इट्स मतलब उस पर सफ़ेदी वाइट वॉश करनी है। सो वट Aunt Polly didn't realize when Tom reported that the painting was done was that he had thrown his ingenuity, इट्स मीन्स सरलता से। अब उसको यकीन नहीं हुआ जब उसने रिपोर्ट दी ना कि टॉम ने कि मैंने सारा काम कर दिया, तो उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। एंड outsourced the entire work to the village. Persuasiveness outsourced the entire work to the village boys. Persuasiveness क्या होता है बेटा, विद्या। उसकी जो भी उसने जो मतलब एक तरह से उसने वर्क किससे करवाया था, अपने दोस्तों से करवाया है ना। सो विलेज बॉय, अपने वो सारा काम उसने किससे करवाया, विलेज बॉय से, मतलब अपने गांव के लड़कों से। बिसाइड लोफिंग अराउंड द होल आफ्टरनून, वो तो क्या है, पूरा दोपहर अपनी आवारगी। लोफिंग क्या होता है बेटा, आवारगी मतलब इधर उधर घूमना। सो ही हैड ऑल्सो कलेक्टेड लिटिल ट्रेजर्स ऑफ दैम फॉर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डू द वर्क। और उसने क्या किया, कुछ भी मतलब कलेक्ट भी किया, बहुत कुछ गिफ्ट कलेक्ट भी किए उनसे यह काम करवाने के लिए। अब देखो वो कितना शरारती था कि उसने काम भी करवा लिया और उसके बदले में उन बॉयज़ से कुछ कलेक्ट भी कर लिया, मतलब कुछ गिफ्ट भी कलेक्ट कर लिया, कुछ सामान भी उससे ले लिया।
तो वो बिल्कुल शातिर था ना, बिल्कुल चालाक था कि उसने अपना काम भी करवा लिया और उसे उनकी चीज़ें भी, उनके खिलौने भी ले लिए। वन मंडे मॉर्निंग हाउएवर टॉम वाज मिजरेबल, उसकी जो दशा है वो बहुत ही मिजरेबल हो गई थी। मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम शो बिकॉज इट बिगिन अनदर वीक स्लो सफरिंग इन स्कूल। अब वो क्या है, उसको लगा कि मैं ऐसा हो जाए कि मैं बीमार हो जाऊं और मुझे स्कूल ना जाना पड़े। ही जनरली बिगिन दैट डे विद विशिंग ही हैड नो इंटरव्यूइंग हॉलीडे, क्योंकि वो हमेशा विश करता था कि मेरी छुट्टी हो, क्योंकि बीच में तो कोई छुट्टी मिलती नहीं थी उसको। सो इट मेड द गोइंग इन टू कैप्टिविटी, कैप्टिविटी क्या होती है बेटा, कैद, ओके, एंड फेटर्स, फेटर होती बेड़ी, अगेन सो मच मोर ओडियस, ओके। सो इसको यहाँ मतलब आइडिया आ रहा कि क्यों ना वो सोचता है, वो विश करता है कि क्यों ना मैं बीमार हो जाऊं ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े और मुझे छुट्टी मिल जाए, क्योंकि वो तो सिर्फ संडे की छुट्टी होती है ना, सैटरडे संडे की, तो वो बीच में कोई भी उसको छुट्टी नहीं मिलती है। टॉम ले थिंकिंग प्रेजेंटली इट अकर्ड टू हिम दैट ही विश्ड ही वॉज सिक। उसने क्या सोचा कि काश मैं बीमार हो जाऊं, देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल, और मुझे स्कूल से ना जाना पड़े, मतलब मैं स्कूल घर पर ही रह जाऊं। हेयर वॉज ए वेग्यू पॉसिबिलिटी, अब वो क्या थी, एक तो ऐसा मतलब ये ऐसी पॉसिबिलिटी तो थी नहीं कि ऐसे हो जाए। सो ही कन्वेस्ड हिज सिस्टम, नो एलमेंट वॉज फाउंड एंड ही इन्वेस्टिगेट अगेन। अब उसने क्या किया, कुछ उसको लग नहीं रहा था, कुछ सिम्टम तो उसको लग नहीं रहा था कि मैं मुझे कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी छुट्टी हो जाए, तो इसके लिए तो उसको बीमार होना पड़ेगा ना। सो वो उसके में ऐसे कोई सिम्टम थे ही नहीं कि, ओके। तो फिर उसने सोचा, इन्वेस्टिगेट फिर किया, दिस टाइम ही थॉट ही कुड डिडक्ट कोलिकली सिम्टम्स। अब उसमें क्या, उसने सोचा कि मैं पेट दर्द का बहाना उसमें सिम्टम आते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। एंड ही बिगेन टू एनकरेज दैम विद कंसिडरेबल होप, बट दे सून ग्रो फीबल एंड प्रेजेंटली डाइड वॉली अवे। परंतु वो बहुत ही मतलब उसको लग रहा था ना कि मेरे स्टमक हो रहा है, बट उसको प्रेजेंट थोड़ी देर में ही उसका वो पेट दर्द है जो कोलिकली है वो मतलब दूर हो गया, मतलब उसको पेट में अब दर्द नहीं होता। ही रिफ्लेक्टेड फर्दर, suddenly he discovered sometimes something, ओके। वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वाज लूज, एक क्या होता है कि उसका जो टूथ है ना, ऊपर वाला टूथ है वो लूज मतलब हिल रहा है। दिस वाज लकी, वह बहुत लकी था, मतलब उसको अब लगा ना कि मेरे पास बहाना आ गया, एक्सक्यूज हो गया कि अब मैं ये बहाना लगा सकता हूँ। ही वॉज अबाउट टू बिगिन ग्रो, परंतु उसे क्या उसको क्या लगा कि उसने ही अबाउट टू बिगिन टू ग्रोन होता कहराना, ओके, दर्द के मारे कहराते हैं ना, तो उसको वो क्या बोलते हैं, ग्रोन। एज ए स्टार्टर एज ही कॉल्ड इट, when it occurred to him that if he came into court with that arguments his aunt would pull it out। अब वो क्या कहती हैं कि अगर मैं ना, वो क्या सोचता है, अगर मैं दांत का बहाना लगाऊंगा तो मेरी आंट है वो उसको निकाल देगी, एंड दैट वुड हर्ट, और बहुत ही दर्द होगा। सो ही थॉट ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट। अब वो क्या कहता है कि अभी मैं ये बहाना नहीं लगाता हूँ, एंड सिक फर्दर नथिंग ऑफर्ड फॉर सम लिटिल टाइम, एंड देन ही रिमेंबर्ड हियरिंग द डॉक्टर टेल अबाउट ए सर्टेन थिंग that laid up a patient for 2 or 3 weeks and threatened to make him lose a फिंगर। वो उसको क्या याद आता है कि उसने सुना था कि डॉक्टर जब ना किसी की उंगली कट जाती है तो 2 या 3 वीक के लिए उसको रखा जाता है, मतलब रेस्ट के लिए रखा जाता है ना। सो ही बॉय eagerly drew his short toy from under the sheet and held it up for the inspection, ओके। अब वो एस ओ आर ई शोर क्या होता है बेटा, पीड़ादायक, ओके, पेनफुल। सो वो बहुत ही पेनफुल भी होता है जब उसके अगर उंगली में लगेगी तो। बट नाउ ही डिडंट नो द नेसेसरी सिम्टम्स, अपन तो वो नहीं जानता था कि अब नेसेसरी सिम्टम क्या होने, क्या लक्षण होने चाहिए, कौन से जरूरी सिम्टम होने चाहिए। सो हाउ एवर इट सीम्स वेल वर्थ while to chance it, so he fell to ground with the considerable spirit। अब वो बहुत ही मतलब एक तरह से ना सच में दर्द के मारे कहराना, तो वो इसी तरह कहराने लग गया दर्द के मारे। बट सिड स्लेप ऑन अनकॉन्शियस, अब सिड है जो उसका दोस्त है ना, जिनसे उसने काम करवाया था, तो वो तो बिल्कुल बेहोशी की तरह सो रहा।
Tom groaned and louder and fancied that he began to feel pain in the toy. अब वो टॉम ने क्या बहाना लगाया हुआ था, पैरों में जिसका टॉय जो उसका अंगूठा है, पैर की जो उंगली है उसमें दर्द हो रहा है। अब वो उस दर्द के मारे कह रहा है जा रहा है। नो रिजल्ट फोन। अब सिड है वो तो सोया हुआ है, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसको पुकार बोल रहे हैं ना। So Tom was painting with his extremities by the time he took rest, and then swelled himself up and fetched successions of admirable groans. Okay, अब सेसेशंस क्या होता है बेटा, उत्तराधिकारी। ओके, सो वो दर्द के मारे कहरा रहा है, और जो सिड है वो तो सोया हुआ, क्योंकि उसने जो फेंस पे ना फैंसी पे किया था ना, वाइट वॉश किया था फेंस पर, तो उससे वो थक गया और वो बिल्कुल बेहोशी की तरह सो रहा है। सिड स्नोर्ड ऑन, वो बिल्कुल खराटे लेकर सो रहा है। टॉम वाज एग्रेवेटेड ही सैड, अब वो टॉम बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था, मतलब बहुत ही शैतान था। ही सैड सिड सिड एंड हिम, अब वो उसको बोलता है सिड सिड दिस कोर्स वर्क वेल, एंड टॉम बिगिन टू ग्रोन अगेन। अब टॉम है वो उसको बार बार उसको बोल रहा है, वो कहरा रहा है दर्द के मारे, बिल्कुल कहरा रहा है। एक्चुअली में तो बेटा वो एक्सक्यूज कर रहा था। सो सिड या अनस्ट्रेच्ड देन brought himself upon his elbow with a snort and began to start at Tom. अब सीड है वो उठता है और अपने उसके शोल्डर, अपने हाथों में, मतलब उसको अपने बाजुओं में उसको उठाता है, एकदम अपनी गोद में उसको उसका सर रखता है। टॉम वेंट ऑन ग्रोइंग सिड सिड टॉम से, टॉम वो क्या कहता है कि टॉम तुम्हें क्या हुआ, बताओ मुझे, परंतु कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हेयर टॉम टॉम व्हाट इज द मैटर टॉम, एंड द शुक हिम लुक्ड हिज फेस एनेक्सियसली। इट्स मीन्स कि वो जब बोलता है ना कि टॉम क्या हुआ, बात क्या है, मुझे बताइए क्या मैटर हुआ है, क्या हो गया आपको, परंतु जो उसका फेस है टॉम का वो बहुत ही चिंतनीय लग रहा था, मतलब वो बहुत ही घबराया हुआ था। ओके, टॉम मोनेड आउट ओ डोंट सी डोंट जोगल मी, जोगल होता है इधर उधर। वो क्या कहता है, जब उसका सर उस कोहनी पे रख रखा ना, उसने अपने हाथ पर रख रखा है, तो वो कहता है कि दर्द के कहराते हुए कहता है टॉम कि इधर उधर अब मत करो मुझे। सो वाई व्हाट इज़ द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल टॉम। उसका जो दोस्त है सिड है वो कहता है क्या हुआ, मुझे लगता है कि आंटी को बुलाना चाहिए। नो नेवर माइंड इट विल बी ओवर बाई एंड बाई, मैं ठीक हो जाऊंगा, मे बी शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। डोंट कॉल एनीबॉडी, किसी को मत बुलाओ, बट आई मस्ट, मुझे बुलाना चाहिए। डोंट डोंट शो, ऐसे मत कह रहा हो। टॉम इट इज़ अवेफुल, हाउ लॉन्ग यू बीन दिस वे, वो कहता है कि ये तो बहुत ही भयंकर है, मतलब दर्द हो रहा है। आवर्स आउच आउच और डोंट स्टायर सो सिड यू किल मी, वो कहता है कि सिड ऐसे मत करो, मतलब इधर उधर मत करो हाथ को, तुम तो मुझे मार ही दोगे। टॉम व्हाई डिडंट यू वेक मी स्नोरर, क्या कहता है कि आप इतनी, मतलब इतनी लेट क्यों आए, वो क्या क्या कहता है उससे, क्या कहता है कि सुनो, मतलब तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया। ओ टॉम डिडंट आई मिक्स मी फ्लैश क्रावल टू हेयर यू टॉम व्हाट इज़ द मैटर, वो क्या कहता है टॉम कि ऐसे मुझे मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम मत डालो, आपने मुझे सुना ही नहीं है। तो वो कहता है टॉम ओके कोई बात नहीं, मुझे अपना मैटर बताओ क्या हुआ। आई फॉरगिव यू एवरीथिंग से, वो क्या कहता है मुझे माफ़ कर दो सिड, एवरीथिंग यू एवर डन टू मी, मेरे लिए आपने इतना कुछ किया। वैन आई एम गॉन ओ टॉम यू आंट डाइंग आर यू डोंट टॉम ओ डोंट मे बी, वो क्या कहता है यू आंट डाइंग आर यू, तुम्हें मतलब तुम मर रहे हो, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत कहो। सो आई फॉरगिव सिड, इसमें क्या कहता है टेल मी सो सिड एंड सिड यू गिव मी विंडो सेस एंड माई कैट विद वन आइज सो दैट न्यू गर्ल दैट्स कम टू टाउन एंड टेल हर। अब वो क्या कहता है सिड से, अपने दोस्त से कि जो विंडो में है ना, जो विंडो शेस है, और मेरी जो एक आँख की जो कैट है वो उस न्यू गर्ल को दे देना मेरे मरने के बाद, जो कि नए शहर में अभी अभी आई है, वो उसको और यह उसको बता देना। बट सिड हैड स्नैच्ड हिज क्लॉथ एंड वॉज गॉन, परंतु उसने है उसके कपड़े स्नैच किए और वहाँ से चला गया, मतलब एक तरह से उसको नीचे लेटाया और वहाँ से चला गया। टॉम वाज सफरिंग इन रियलिटी नाउ सो
हैंडसमली वाज हिज इमेजिनेशन वर्किंग। अब टॉम है वो तो बहुत ही चतुराई से, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही रियलिटी में मतलब वास्तव में वो सफ़र हो रहा है, मतलब दुख हो रहा है उसको, दर्द हो रहा है। परंतु अब उसने क्या सोचा कि ये मेरी जो इमेजिनेशन है वो मन ही मन में इमेजिनेशन कर रहा है ना कि मेरा प्लान तो सक्सेस हो रहा है। एंड सो हिज ग्रोन हैड गैदर्ड क्वाइट ए जीनियस टोन, जेन्युइन टोन, सॉरी जेन्युइन टोन। अब उसको क्या लगा कि वास्तव में ये मेरा काम जो प्लान है वो काम कर रहा है। सिड फ्लीव डाउन स्टेयर एंड सेड, ओ आंट पोली कम, टॉम्स डाइंग। अब वो क्या कहता है, सीड वहाँ पर जो स्टेयर पे जाता है नीचे और बोलता है कि आंट पोली जल्दी आओ, टॉम मर रहा है, डाइंग, यस डोंट वेट कम बैक। वो कहती है कि मतलब आश्चर्यचकित हो कहती है कि मर रहा है, यस वेट मत करो जल्दी आइए। रबिश, आई डोंट बिलीव इट। वो कहता है क्या बकवास है। कौन कहती है, उसकी आंट पोली, क्या बकवास है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता है। बट सी फ्लीड अपस्टेयर नेवर रेथलेस विद सिड एंड मैरी एट हर हिल्स। अब वो पैदल ही मैरी और सिड के साथ पैदल चली जाती है। मतलब उसको वैसे तो वो बोलती है क्या, बट उस वो क्या करती है, वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग जाती है। एंड हर फेस ग्रीव वाइट, और उसका फेस है बिल्कुल वाइट हो जाता है क्योंकि वो घबरा जाती है, उसकी आंट पोली है ना वो घबरा जाती है। चू एंड हर लिप्स ट्रेम्बलिंग, और उसके जो होठ है वो मतलब कप कपाते हैं। व्हेन सी रिच्ड द बिसाइड्स ही गैस्प्ड आउट, और वहाँ पर वो पहुँचती है। यू टॉम, टॉम व्हाट्स द मैटर विद यू। वो क्या कहती है कि टॉम बताओ क्या हो गया आपको। सो ओ आंट आई एम, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, व्हाट इज़ द मैटर विद यू चाइल्ड। वो क्या कहती है कि बेटा क्या बात है, क्या हो गया आपको। ओ आंट माई श्योर टॉय मोर्टिफाइड। वो क्या कहती है कि वो क्या कहता है टॉम कि मेरे जो टॉय है पैर की उंगली वो बहुत ही दर्द कर रहा है। द ओल्ड लेडी स्नैप डाउन इन टू द चेयर एंड लाफ्ड ए लिटिल। अब वो ओल्ड लेडी है वो चेयर पर बैठी और तो हंसने लगी। देन क्राइड ए लिटिल, देन डिड बोथ टुगेदर, दिस रेस्टोर्ड हर एंड सी सैड। अब वो कहती है कि ऐसा मत करो, ओके। और वो क्या कहती है, टॉम व्हाट ए टर्न यू डिड गिव मी। क्या बकवास है, जो मतलब वो क्या कहती है जो आपने किया है, वो उसको तो पता चल जाता है ना कि एक्सक्यूज कर रहा है, बहाने लगा रहा है। सो नाउ यू सेट अप एंड नॉनसेंस एंड क्लाइम आउट ऑफ दिस। वो क्या कहती है, बकवास बंद करो और खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। द ग्रोन सेस्ड एंड द पेन वेनिश्ड फ्रॉम द टॉय। सो द ग्रोन सीएस्ट एंड द पेन वेनिश्ड फ्रॉम द टॉय। अब वो उसको पता चल जाता है ना टॉम को कि आंट को तो पता चल गया है। और वो क्या करते हैं कि उसको वो उसका पेन है जो पैर के जो उंगली का वो गायब हो जाता है। द बॉय फेल्ट ए लिटिल फुलिश एंड ही सेड। अब वो फिर से वो तो बिल्कुल मूर्ख है ना, बिल्कुल शरारती, वो फिर से कहता है आंट पोली इट सीम मोर्टिफाइड एंड इट हर्ट सो आई नेवर माइंडेड माई टूथ एट ऑल। वो क्या कहता है कि आंट है ना, आंटी मेरे है ना टूथ में मतलब मेरे दांत में दर्द हो रहा है। योर टूथ, कौन कहता है ये, टॉम कहता है अपनी आंट पोली से। वो क्या कहती है, योर टीथ इंडिड, इंडिड वास्तव में, इंडिड क्या होता है बेटा वास्तव में। सो व्हाट इज द मैटर विद योर टूथ। वो क्या कहती है क्या हुआ आपके टूथ को। वन ऑफ दैम लूज एंड इट एक परफेक्टली अवेफुल। और वो क्या कहते हैं कि मेरे एक दांत है वो लूज है और एक मतलब दर्द पेन कर रहा है, बहुत ही तेज भयंकर रूप से दर्द कर रहा है। देयर नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोन अगेन। ओके ओके ऐसे कर रहा हो मत, मुझे पता है। ओपन योर माउथ, अपना माउथ खोलो, अपना मुंह खोलो। वेल योर टूथ इज लूज। अच्छा आपका टूथ क्या है, लूज है, हिला हुआ है। बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई अबाउट दैट। परंतु आप इससे मर नहीं रहे हो। क्या बोलती है आंटी उसकी कि हाँ आपका दांत है वो हिल रहा है परंतु आप इससे मरोगे नहीं। मैरी गेट मी ए सिल्क थ्रेड एंड चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन। वो क्या कहती है कि मैरी को कि एक सिल्क का एक धागा लाओ और टुकड़ा किसका, फायर का टुकड़ा लाओ, चंक होता है टुकड़ा, किचन से। टॉम सेड ओ प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट। वो क्या कहता है कि आंटी इसे बाहर मत निकालो, इट डजेंट हर्ट एनी मोर। वो क्या कहती है बहुत ही दर्द होगा। आई विश, वो बोलता है ना कि बहुत ही पेन होता है, अब ये दर्द नहीं कर रहा है, प्लीज़ इसको बाहर मत निकालो, क्योंकि वो घबरा गया कि अब तो बहुत पेन होगा। तो वो क्या कहता है कि ये दर्द नहीं करता है, आप इसको मत निकालो। सो आई विश आई मे नेवर स्टायर इफ़ इट इज़ डज, प्लीज़ डोंट आंटी। वो क्या कहते हैं कि प्लीज़ आंटी इसको बाहर मत निकालो। आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। वो क्या कहता है कि मैं अब मतलब कभी भी स्कूल से घर नहीं रुकूंगा, मतलब स्कूल से एक्सक्यूज़ नहीं लगाऊंगा स्कूल ना जाने का।
oh, you don't you. So all this row was because you thought you get to stay home from school and go a fishing. अब उसको पता चलता, अच्छा बात ये थी कि आप स्कूल से रुकने के लिए सब ये बहाने लगाते हो. सो टॉम आई लव यू सो, वो क्या कहती है कि टॉम मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हर्ट विद योर आउट विद योर आउटरेजियसनेस. अब वो क्या कहती है कि टॉम मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, परंतु आप हमेशा मेरा दिल दुखाते हो, मतलब आप मुझे हर्ट करते हो. बाई दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वर रेडी, पर कोई बात नहीं, अब मेरे पास जो दांत निकाल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जिससे टीथ है वो बाहर निकलता है, वो मेरे पास है. द ओल्ड लेडी मेड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड फास्ट टू टॉम्स टूथ विद ए लूप एंड टाइड द अदर टू द बेड्स पोस्ट. अब उसने क्या किया कि धागा लिया, एक धागा तो उसके टूथ पे बांध दिया और एक धागा है जो इसके बेड है ना, जो इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो धागा है इस पे बांध दिया, जो बेड की जो लैपटॉप बेड का जो है बेड पोस्ट है ना उस पर बांध दिया. देन ही साइज्ड द चंक ऑफ द फायर एंड सडनली थ्रस्ट इट ऑलमोस्ट इट बॉयज फेस. द टूथ हंग डैंगलिंग बाई द बेड पोस्ट नाउ. अब वो है जो टूथ है वो लटक गया किसका, बेड पोस्ट पर, मतलब जो बांधा हुआ था ना धागा, और उसने उस फायर जो चंक के टुकड़े से जो टुकड़ा था ना फायर का उससे उसका दांत बाहर निकाला. बट ऑल द ट्रायल्स ब्रिंग देयर कॉम्पेंसेशन. कंपेंसेशन क्या होता है, नुकसान की भरपाई. ओके सो अब उसे जो जो कुछ भी किया, अब उसी को सब कुछ मतलब पता चल गया था, सब कुछ वो उसने महसूस भी हो गया था, और उसने अब उसने जो बहाने लगाए तो उसको नुकसान हुआ ना, कि उसके टीथ में निकाला, उसको पेन हुआ. ओके सो कंपेंसेशन क्या होता है बेटा, नुकसान की भरपाई. एज टॉम वेंडेड टू स्कूल आफ्टर ब्रेकफास्ट. अब टॉम है वो स्कूल गया अब ब्रेकफास्ट के बाद. He was the envy of every boy he met because the gap in his upper row of teeth enable him to an expectorate in a new and admirable way. अब उसका जो है ना, जो जहाँ से उसका टीथ निकाला था, अब उसका जो गैप था वो भी फिल हो गया था, मतलब वो ठीक हो गया था. He gathered quite a following of lads interested in the exhibition. एग्जीबिनेशन क्या होता है बेटा, एग्जीबिशन क्या होता है, जो स्कूल में जब है ना कि हम हर तरह का जो एग्जीबिशन करते हैं म्यूजियम की तरह. ओके सो अब उसने बहुत ही इंटरेस्ट लिया उसमें एग्जीबिशन में. सो एंड वन दैट हैड कट हिज फिंगर एंड हैड बीन ए सेंटर ऑफ फैसिनेशन एंड होमेज अप टू दिस टाइम. अब उसने उस एग्जीबिशन में क्या था कि बेटा, एक सेंटर में कटी हुई उंगली, जैसे उसने बहाना लगाया था ना, सेम ऐसा ही एग्जीबिशन में दिखाया जा रहा था. सो नाउ फाउंडेड हिमसेल्फ सडनली विदाउट एन अधेरेंट एंड सोन ऑफ हिज ग्लोरी. अब उसको जो था ना कि उसको लग रहा था अचानक कि फैसिनेशन होता है सम्मोहन. ओके जो उसकी तरफ आकर्षित होता है, तो सभी उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे. हिज हर्ट वॉज हैवी, उसका हर्ट है वो बहुत ही क्या था, इमोशनल एक तरह से हो गया था, उसका हर्ट है वो भर गया. देखिए कैसे कई बार होता है कि बहुत इमोशनल हो जाते हैं. एंड ही सैड विद ए डिस्डेन विच ही डिड नॉट फील दैट इट वॉज नॉट एनीथिंग टू स्पिट लाइक टॉम शावर. बट अनदर बॉय सैड श्योर ग्रेप्स. अब उसने क्या सोचा, उसने क्या सोचा टॉम ने कि ये तो जो एग्जीबिशन में दिखाया गया ना उंगली कट का जो, तो उसने कहा कि ये तो मेरे टूथ के दर्द से तो बहुत ही कम है, इसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है. सो बट अनदर बॉय सैड श्योर ग्रेप्स एंड ही वंडर्ड अवे ए डिसमेंटल्ड हीरो. परंतु दूसरे बॉयज ने क्या कहा कि ये तो खट्टे ग्रेप्स है. एंड ही वंडर्ड अवे डिसमेंटल्ड हीरो, और वह वास्तव में एक ध्वस्त हीरो है. Okay, so dear students, I hope you understood this lesson. So you have to listen and you have to read this chapter. Thank you so much.